हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। अपने लास्ट क्लास में हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा था, ओके। और अपने आज के क्लास में हम राउल्ट्स लॉ के ऊपर बेस्ड करके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इज 0.95 बार एंड 0.85 बार रेस्पेक्टिवली। Calculate the pressure of the solution prepared by mixing 7.8 gram of benzene and 82.8 gram of toluene। तो हमें करना क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हमें जो जो डाटा गिवन है उससे लिख लेना है, ठीक है। तो डाटा क्या क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, मतलब सिर्फ बेंजीन है, प्योर स्टेट में है, तो इसको नॉट लिखेंगे। P नॉट ऑफ बेंजीन, P लिख लेते हैं, ठीक है। और वो है हमारा 0.95 बार। और क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन, ओनली टॉल्यूइन है, तो प्योर स्टेट में है, तो P नॉट T इक्वल टू 0.85 बार, ठीक है। और क्या पूछा है, कुछ बोला है कि 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन कितना है 7.8 ग्राम, और टॉल्यूइन कितना है, मास ऑफ टॉल्यूइन 82.8 ग्राम। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हम अगर ये दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो प्रेशर ऑफ द फाइनल प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो हमें पूछा है, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रेशर P इक्वल टू P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। तो A और B के जगह हमारे पास क्या है, बेंजीन और टॉल्यूइन है। तो इंडिविजुअल जो प्रेशर है इनका क्या वेपर प्रेशर वो हमारे पास गिवन है, लेकिन मोल फ्रैक्शन जो है दोनों का हमारे पास नहीं है, हमें उससे निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे क्या है, मास गिवन है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल निकल गया तो हम फाइनली क्या करेंगे, उसका ये निकाल लेंगे, क्या मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ओके। देखो तो पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन निकालेंगे। सब मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास है 7.8 बाय बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 78, ठीक है। कैलकुलेट कर देना C6H6, फाइनली कितना आया 0.1 मोल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉल्यूइन, मास बाय मॉलिक्यूलर मास 82.8 बाय टॉल्यूइन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 92 होता है। अब बेंजीन रिंग C6H6, एक हाइड्रोजन निकला, C6H5 CH3 लगाए, C6H5 CH3 कैलकुलेट कर लेना 92, ठीक है। और इसका वैल्यू आएगा हमारा 0.9 मोल, ओके। अभी हमारे पास बेंजीन और टॉल्यूइन दोनों का नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन अभी निकालना है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉल्यूइन। सो 0.1 ये मिला के 1 हो रहा है, तो मोल फ्रैक्शन भी आ रहा है हमारा 0.1। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन कितना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ टॉल्यूइन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल जो कि 1 है, तो इसका भी मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आ रहा है 0.9, जितना मोल है उतना ही मोल फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। अभी हमें फाइनल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P इक्वल टू P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस P नॉट T इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब बेंजीन और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। P नॉट B कहाँ पे है, यहाँ पे 0.95 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.1 प्लस P नॉट T कहाँ पे है, यहाँ पे 0.85 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन 0.9, ओके हो रहा है। दैट इज इक्वल टू, ये हमारा आया 0.095 प्लस ये आएगा 0.765 आ रहा है, ठीक है। ऐड कर लेते हैं दोनों को,
0.86। ये है हमारा फाइनल आंसर। यूनिट क्या है? प्रेशर का यूनिट जो ये लोगों का है क्या है? बार है। ये क्योंकि वहां पे बार है तो फाइनल में भी हमारा आंसर जो है वो बार में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम अगर कोई फॉर्मूला पुट करते हैं तो सारे जो जो भी फैक्टर्स है उनका सबका यूनिट जो है हम सेम रखते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो लिख लो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में है एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन, for a binary solution containing A and B, has mole fraction 0.4 of liquid A and partial pressure 400 millimeter of mercury. Calculate partial pressure of B. Calculate partial pressure of B. हो गया? क्या क्या डाटा गिवन है पहले वो देखते हैं। डाटा गिवन है हमारे पास दो ही कंपोनेंट है ए और बी। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0.4। और क्या गिवन है? पार्शियल प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर दिया है पी ए। पार्शियल प्रेशर दिया है मतलब सॉल्यूशन में वो भी मिक्स है, उसका प्रेशर हो रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं है। खुद का होता तो वेपर प्रेशर देता अलग से, पार्शियल प्रेशर मतलब अभी वो सॉल्यूशन में है। तो अभी पी नॉट ए नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पी ए, प्रेशर ऑफ ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, दैट इज प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। वो कितना आ रहा है? वो दे दिया है 400 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट हमें पूछा क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पूछा है। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर पता है तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे निकालेंगे? अगर हमें कैसे भी टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाता है तब हम वहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ए, ये दोनों का कुछ रिलेशन है क्या? है, क्या रिलेशन है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू टोटल प्रेशर, जिसको हम P बोलते हैं, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। कोई भी गैस जो होता है उसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ A इक्वल टू टोटल प्रेशर P इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना गिवन है? 400, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, नहीं पता है हमें, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 0.4। इट इंप्लाइज टोटल प्रेशर पी इक्वल टू कितना होगा? 400 बाय 0.4, दैट इज इक्वल टू 400 इंटू n बाय 4। कितना आ रहा है हमारा? 1000। यूनिट क्या है? यूनिट मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो ऊपर है वही रहेगा। ठीक है, 1000 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये किसका प्रेशर है? टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हमें पता है, टोटल प्रेशर पता है। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल सकते हैं क्या? हमें क्वेश्चन है पी बी फाइंड आउट करना है ना। सो पी बी इक्वल टू टोटल प्रेशर पी माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी ए, दैट इज इक्वल टू 1000 माइनस इसका खुद का कितना है? 400, दैट इज इक्वल टू 600। यूनिट जो इन सब का है वही रहेगा, मिलीमीटर ऑफ
ठीक है, आया समझ में? चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेपर प्रेशर ऑफ mixture of ethanol and propanol at 300 Kelvin each 290 millimeter of mercury. If vapor pressure of propanol at 300 Kelvin is 200 millimeter of mercury and mole fraction of ethanol is 0.6, then calculate vapor pressure of ethanol at that temperature. हो गया, लिख लिया क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है, पहले डाटा लिखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर है, दो मतलब मिक्सचर है, दोनों कंपोनेंट है इथेनॉल एंड प्रोपानॉल, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर हमें दिया गया है, मतलब टोटल प्रेशर जो है वो है हमारा 290 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपानॉल दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्रोपानॉल दिया है, पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है। वेपर प्रेशर मतलब उसका प्योर स्टेट में, ठीक है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, पी नॉट ऑफ प्रोपानॉल, ओके। पी नॉट ऑफ प्रोपानॉल कितना होगा, कितना दिया है, 200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। यहाँ पे ए भी नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन होगा तो डायरेक्ट प्रोपानॉल और इथेनॉल के लिए पी और ई लिख लेते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है, 0.6। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एट दैट टेम्परेचर, मतलब हमें प्योर स्टेट में इथेनॉल का वेपर प्रेशर पूछा है, ओके। गिवन क्या क्या है, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, जो टोटल प्रेशर होता है सॉल्यूशन का। इन प्योर स्टेट में प्रोपानॉल का पता है, प्योर स्टेट में इथेनॉल का निकालना है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल जो है वो हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये होता है ना। देखो तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, P इक्वल टू P नॉट, पहले इथेनॉल है, इथेनॉल लेते हैं, P नॉट इथेनॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल प्लस P नॉट प्रोपानॉल मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपानॉल। इट इम्प्लाइज टोटल प्रेशर है 290, दैट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ इथेनॉल फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.6 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोपानॉल गिवन है 200, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपानॉल नहीं पता। अभी देखो दो ही कंपोनेंट है, इथेनॉल एंड प्रोपानॉल, दोनों को मिलकर सॉल्यूशन बनाए, ठीक है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.6 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपानॉल कितना होगा, 1 माइनस 0.6 दैट इज इक्वल टू 0.4, ये होता है ना। टोटल मोल फ्रैक्शन जो है ऐड करोगे तो 1 ही आता है, दो कंपोनेंट है तो हमने 1 से इसका माइनस कर दिया तो प्रोपानॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया, ओके। इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोपानॉल कितना निकला, 0.4। It implies 290 equal to 0.6 P naught E plus ये आएगा हमारा 80। It implies 0.6
P naught E equal to 290 by 80 equal to 210. So P naught E equal to 210 by 0.6. तो 210 into 10 by 6 कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 70. फाइनल कितना आ रहा है 350 यूनिट, जो यहाँ पे है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. ठीक है, आया समझ में सबको? लिख लो. हो गया. तो आज के क्लास में हमने जो उसके ऊपर बेस्ड करके जो भी क्वेश्चन हो सकता था हमारा राउल्स लॉ के ऊपर बेस्ड करके एग्जाम में आ सकता है, उसका सारा वैरायटी कर लिए है. ठीक है, तो यही हमारा क्या फॉर्मूला है, उसी के आसपास से सारा क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो आज का क्लास से ख़त्म करते हैं. अपने नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चीज़ पढ़ेंगे इन द चैप्टर सोल्यूशन. ओके, टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो. ओके.